हेलो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिमांशु पांडे का सोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने क्या किया था, लेवल 1 के हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिए थे। अब हम 36 लेवल 1 के हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और बेटा आपको एक एक क्वेश्चन देखना है, कोई डाउट है नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लोवेस्ट टू हाईएस्ट। बहुत सिंपल है बेटा। अल्कीन की स्टेबिलिटी हम किस तरीके से देखते हैं, देखो बेटा, अल्कीन की स्टेबिलिटी या तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं, या तो हम नंबर ऑफ उसका कितना वो रेजोनेंस के अंदर जा रहा है, या फिर कितना वो डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है। अब सिंस यहाँ पे कोई रेजोनेंस तो दिख नहीं रहा है कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सॉरी अल्कीन है आपके पास, तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन मिल जाते तो उनको स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी अल्कीन की क्या होगी, हमारी स्टेबिलिटी होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन फाइंड कर लेते हैं सबके। अब देखो बेटा, नंबर फर्स्ट जो आपको दे रखा है, जो नंबर फर्स्ट दे रखा है किसका, क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपको दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे इस तरीके। देखो इसके लिए ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन हम कहते हैं। तो बेटा तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, टोटल इसके पास कितने हो गए, 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर 1 के पास तो 12 है भाई साहब, और नंबर 2 के पास देख लेते हैं भाई, इस तरीके से कुछ है वो, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। देखो इस वाले कार्बन के अल्फा ये, इस वाले कार्बन के अल्फा ये, इसके पास यहाँ पे 3 होंगे और इसके पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। टोटल कितना हो बेटा, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो आप, इस तरीके से दे रखा है उसने आपको यहाँ पे। तो इस वाले कार्बन के लिए अल्फा ये, अल्फा ये, इस वाले कार्बन के लिए अल्फा ये, तो 3 3 6 2 8, मतलब इसके पास हो बेटा 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन 4 देखो बेटा, ये कैसा दे रखा है आपको, टर्मिनल अल्कीन दे रखा है इस तरीके से। देखो इस वाले के पास तो कोई भी अल्फा नहीं, इसके पास एक अल्फा, वहां पे भी क्या है 2 हाइड्रोजन, तो इसके बाद 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, नंबर 1 के पास। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा आपको। तो देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर में सबसे पहले क्या होगा, 1 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद आएगा नंबर 3, उसके बाद आना चाहिए नंबर 2, उसके बाद आएगा नंबर 4। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया, जो कि मैच किससे कर रहा है, 1 3 2 4, ये भाई मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। तो हमारा आ गया 36 का ऑप्शन ए। बहुत सिंपल था। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करो, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। याद रखना एक चीज क्या, कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, याद रखना ये स्टेटमेंट। और ये आपके लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 37 बहुत से बच्चे ना बहुत सारे मतलब कमेंट करके मुझे बता रहे थे कि सर ये क्वेश्चन हमको कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, इसका मतलब कि क्या, मतलब क्वेश्चन में कोई गलती है या फिर क्या ऑप्शन में कुछ दिक्कत है। बड़े देखो इसका ऑप्शन ना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 37, इसका ऑप्शन आना चाहिए कि ये नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, या आइसोमर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आइसोमर होने के लिए सबसे जो नेसेसरी कंडीशन है, पीछे वैसे आंसर दे रखा है इन्होंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बट आई डोंट एग्री कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर से पहले वो क्या होना चाहिए, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए। और आप देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 और 2 में कंपेयर करो तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट आने वाले हैं। कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट है। तो आप एक चीज नोटिस कर लेना कि भाई साहब इसके अंदर क्या है, हाँ इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, तो दोनों को कंपेयर कर नहीं सकते, नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। तो अगर इसको आपको ऑप्शन डालना तो ऑप्शन ई डाल दो, नॉन आइडेंटिकल लिख दो, वहां पे खत्म। क्वेश्चन नंबर 37 तो डन। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन करवाओ OSO4 के साथ NaIO4 के साथ, आपको क्या मिलेगा, हेक्सेन डाई अल मिलेगा। आपको बताना है कि वो अल्कीन कौन सी होगी। हमेशा याद रखना ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NaIO4 ये अल्कीन के साथ मेनली रिएक्ट करते हैं और आपको एक अल्डिहाइड दे देता है। किस तरीके से देता है आपको सिखा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए फिर आप अपने आप कर लेना। तो बड़ा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, आप क्या करो इसकी रिएक्शन करवा पहले ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। हमेशा रखना ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करता है, अल्कीन के अक्रॉस OH का एडिशन करता है, वो भी कैसा बेटा, चेन एडिशन। तो बन गया क्या, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे क्या लग गया OH, यहाँ पे क्या लग गया बेटा OH। अब हमेशा याद रखना कि NaIO4 ये काम करता है HiO4 की तरह, जो हमारा होता है पैरायोडिक एसिड। पैरायोडिक एसिड क्या करता है, बहुत सिंपल है, कुछ काम नहीं करता, ये बहुत सिंपल है, रिएक्शन करता है, क्या करता है
कि जो डायोल वाला बॉन्ड होता है, जो डायोल वाले कार्बन होते हैं उनके बॉन्ड को ब्रेक करता है और उन कार्बन को एक एक OH वो एक्स्ट्रा दे देता है। तो देखो सिंपल है, OH डायोल सी है, तो आप क्या करोगे, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो और इस कार्बन पे एक OH लगा दो, इस वाले कार्बन पे एक OH लगा दो, ये OH पहले से उसको वहीं पे रहने देगा। तो क्या हो जाएगा CH3COH, ये OH यहाँ पे H, और ये भी सेम यही बनेगा, 2 मोल हमको ये मिलने वाले। अब सिंस एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप तो स्टेबल होते ही नहीं बेटा, अगर स्टेबल नहीं होते तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये 2 OH में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल लेगा और यहाँ से HOH निकल गया, ऑक्सीजन और कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OH। मतलब आप देख सकते हो किस तरीके से अल्डिहाइड ग्रुप बन चुका है। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको बताना है। अब मुझे बताओ, अगर आपको बोले कि आपको 2 मोल किसके मिलते हैं, हाँ आपको अल्डिहाइड के मिलते हैं, कौन सा एसिटाल्डिहाइड के, तो मुझे बताओ अल्कीन कौन सी, तो आप अल्कीन बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, सिंपली क्या करो, इसका मोल यहीं पे वापस से लिखो CH3 डबल बॉन्ड OH, आपको ये 2 कंपाउंड मिल रहे हैं। क्या करने का, ये भाई साहब के अंदर में से ऑक्सीजन निकाल के इस कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच कर दो, वही रिवर्स इंजीनियरिंग हमारी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप क्या करना, और जो ऑप्शन बी है उसको इस तरीके से ट्रीट करके देखना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो बेटा, तो उससे अच्छा पता क्या करने का, उससे अच्छा एक काम करने का कि पहले जो उसने प्रोडक्ट बोला है कि जो बनता है वो बना लो आप। ये बनता है इस तरीके से, हेक्सेन डायोल बनता है। अब देखो बेटा, हेक्सेन डायोल मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड, अब रिवर्स इंजीनियरिंग कर दो, यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड से अटैच कर दो और आपको ऑक्सीजन निकाल दो, और H तो वैसे वैसे ही रहने दो, क्या बन जाएगा आपका हेक्सीन बन जाएगा। कैसे, हेक्सीन का ट्रीट करो किसके साथ, OSO4 के साथ। आपको पहले इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा, सेन एडिशन करके डायोल बनेगा, फिर आप इसके अंदर NaIO4 डालोगे, ये बॉन्ड ब्रेक कर देना, यहाँ पे OH लगा देना, यहाँ पे OH लगा देना, फिर वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और आपको ये इस तरीके से अल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन 38 का आ जाएगा, क्वेश्चन 38 का आ जाएगा ऑप्शन बी। 39 का बेटा देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बट एक क्वेश्चन में मिसिंग है कि जो आपको सेकंड स्टेप दे रखा है वहां पे वो ओजोन के साथ उन्होंने वाटर दे रखा है, ओजोन के साथ उनको देना चाहिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा तभी वहां पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा और जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन पाएगा। ठीक है, तो हमेशा रखना, उसमें करेक्शन कर लेना, H2O2 लिख दो वहां पे। ठीक है, अब देखते हैं कि वो क्वेश्चन बोलना क्या था। अब एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी आप कैटालिटिक रिडक्शन, आपको ध्यान दो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, H2 इक्विवेलेंट लिखा है हमको H2/PT, एक मेटल सरफेस होना चाहिए तभी वो रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप आपको दे रखी है उन्होंने क्या दे रखी है, कैटालिटिक रिडक्शन की। हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास इस तरीके से एक अल्कीन है जो कि क्या है, कॉन्जुगेशन में है, और अगर आपको इसका रिडक्शन करवाना है H2 का, तो H2 का जो एडिशन होता है बेटा, ये आपको या तो इसको रिड्यूस या तो इसको रिड्यूस, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का 1,4 एडिशन करना है और उसको आपको बनाना है TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। क्यों होता है ऐसा, बात समझो। देखो मेटल का सरफेस, हाइड्रोजन मेटल के सरफेस में चिपके हुए होते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, अल्कीन होता है, ये इस तरीके से यहाँ पे इंटरेक्शन करता है और 6 मेंबर की क्या बनती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो देखो बेटा, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ पे रेडिकल, इस वाले बॉन्ड को कर दो, यहाँ रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, ये रेडिकल मिल गया, डबल बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है आपका, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से हाइड्रोजन का जो एडिशन हुआ वो क्या हुआ बेटा, 1,4 एडिशन हुआ है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, TCP या फिर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, क्योंकि जो अल्कीन बनी है इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। हमेशा बात याद रखना कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम दे रखा है इस तरीके से आपको, तो 1,4 एडिशन कराना, क्योंकि वही क्या होता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो देखो बेटा, आपको जो दे रखा है इन्होंने साइक्लोहेक्सेन डाइईन दे रखा है, आपको बना लो उसको, और उसके अंदर पहले हाइड्रोजन का एडिशन कर लो। क्वेश्चन नंबर वैसा कौन सा चल रहा है हमारा, 39। दौड़ा इस तरीके से आपको दे रखा है, इसको आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक, हाइड्रोजन का एडिशन कर दो इसके अंदर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन चिपक चुके हैं। अब क्या करना है, इसका ओजोनोलिसिस करवा दो। ओजोनोलिसिस बहुत सिंपल है, बट इन्होंने वाटर नहीं देना चाहिए, इनको H2O2 देना चाहिए, ऑक्सीडेटिव। क्या होगा, यहाँ पे पहले ओजोनाइड बनेगा इस तरीके से, देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे ये इस तरीके का ओजोनाइड बनता है। फिर क्या होता है, ये इस तरीके से बॉन्ड टूटते हैं, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO ग्रुप आता है, और फिर वो CHO यहाँ पे क्या देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो वो क्या होगा, वो CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, COOH के अंदर। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, ओजोनोलिसिस के अंदर जहां पे एल्डिहाइड बनता है, अगर वहीं पे अगर आपको ओजोन के साथ में H2O2 दे दे, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, मतलब
जहां पे नॉर्मली अल्डिहाइड बनना चाहिए वहां पे क्या बनाओगे आप, वेरी गुड, एसिड बनाओगे। और जहां पे कीटोन बनता है उसको एसिड बनाओगे क्या, नहीं, क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। तो हमेशा याद रखना क्या होगा, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा और ये आपको इस तरीके से कंपाउंड मिल जाएगा COH, और यहाँ पे भी COH, और ये हमारा बन गया क्या, ऑप्शन ए। सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 डन। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखो बेटा क्या बोल रहा है कि आपको एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रखा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10 दे रखा है। इफ इट हैज अ 6 मेंबर्ड रिंग देन इट कैन बी, मतलब आपको बोल रहा है कि आपको बताना है कि वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे फाइंड करते हो बेटा, वेरी गुड। अगर सिर्फ वो हाइड्रोकार्बन दे रखा है, अगर सिर्फ वो हाइड्रोकार्बन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा C+1 माइनस H/2। C नंबर ऑफ कार्बन एटम, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर सिर्फ वो हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि आपके मॉलिक्यूल में बस कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो देखो डाल देते हैं इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर। तो C क्या दे रखा आपको 8, तो 8+1 माइनस 10/2, मतलब 9 - 5 कितना आ जाएगा बेटा, 4। मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 4। अब बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब क्या है, अगर एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है उसका मतलब होता है कि एक डबल बॉन्ड पॉसिबल है या फिर एक रिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है, ये या फिर ये, सिंपल है। वैसे 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, या तो 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर 4 रिंग सिस्टम प्रेजेंट हो, या फिर 1 डबल बॉन्ड 3 रिंग प्रेजेंट हो, 2 डबल बॉन्ड 2 रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं आपको कि इसके अंदर कितना DU है, ये कितना DU है, तो बड़ा कितना डबल बॉन्ड, 1 2 3 और एक रिंग सिस्टम, तो टोटल हो गया इसके अंदर 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो बेटा आप देखना ऑप्शन A, B और C ये चारों के चारों सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये चार जो तीनों क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं ये चारों हो सकते हैं, तो ऑल करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्यूट टू इन ऑन डिहाइड्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर बेटा बात समझो, आपको क्या बोल रहा है, ब्यूट टू इन बनाना है और क्या करना है उसको, ऐसा अल्कोहल बताओ कि जिसके डिहाइड्रेशन से आपको वो मिल जाए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखो बेटा, आपको बनाना है ब्यूट टू इन, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका क्या है, ब्यूट टू इन है, आपको ये बनाना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या करना है इसका आपको, हाँ वेरी गुड, इसका आपको डिहाइड्रेशन करना है। बात समझो बेटा, अगर आपके पास ये ऑप्शन ए और सी दे रखा है 2 मिथाइल, मतलब इस तरीके से ब्रांचिंग दे रखे हैं, हमारा कंपाउंड डिजायर्ड कैसा, स्ट्रेट चेन, मतलब कि ब्रांचिंग की जरूरत है ही नहीं, तो ऑप्शन ए और सी तो गए तेल लेने। ऑप्शन बी देखो प्रोपेनॉल दे रखा है, बड़ा 3 कार्बन के रिएक्टेंट से 4 कार्बन कैसे बनाओगे, है ना, तो ऑप्शन सी भी गया। ऑप्शन बस डी बचता है क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बहुत सिंपल है, बना लो बेटा क्या, CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे OH, ये क्या बन गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको आप हीट करोगे तो H2SO4 के साथ तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपको जो अल्कीन मिलेगी, यहाँ पे यहाँ पे भी अल्कीन बन सकती है, यहाँ पे भी अल्कीन बन सकती है। जो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, जिसके बाद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, वो क्या होती है, सेटजेफ अल्कीन होती है। और सेटजेफ अल्कीन हमारी क्या होती है, सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होता है इस वाले केस के अंदर। जो दूसरी बनती है अल्कीन यहाँ पे, जिसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन अल्कीन। और हॉफमैन अल्कीन के अंदर उसकी जो यील्ड होती है वो क्या होती है, कम, इस वाले केस के अंदर, ठीक है बेटा। ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या जाएगा CH3। तो क्वेश्चन नंबर 41 डन। अब 42 देखो बेटा, 42 से पहले आप ये लिख लो, ठीक है बेटा। तो अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 42 देखो बेटा, वापस से मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा, क्वेश्चन देख लो पहले। रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है आपको, आप उसमें प्रोडक्ट दे रखा है, उस प्रोडक्ट को क्या करो, उल्टा लेके जाओ, आपको रिएक्टेंट मिल जाएगा। देखो मैं डायरेक्टली करता हूँ, 42 में आपको उसने बोला ओजोनलिसिस वगैरह करने पे आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, वो क्या बनता है, एक तो मिलता है एसीटोन, जो कि क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, और एक हमको मिलता है क्या, दूसरा प्रोडक्ट है फॉर्मल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड OH। क्या करना है आपको, इन भाई साहब को, ये दोनों कार्बोनिल कार्बन को क्या कर दो, डबल बॉन्ड से अटैच कर दो, सिंपल बस। देखो बन जाएगा क्या, CH3 CH3, यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, ये CH2, ये होगा आपका क्या, अल्कीन। अब आपको बताना बेटा कि ये तो हो गया अपना B, क्योंकि इसी के ओजोनलिसिस से हमको ये मिल सकता है। अब आप मुझे बताओ कि ये पॉसिबल कब है। अब ये पॉसिबल कब हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो। अब डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे से H और OH गया होगा। सिंपल क्या करना है आपको, सिर्फ ऑप्शन आप सी देखो बेटा, ऑप्शन सी क्या दे रखा है आपको, C CH3,
यहाँ पे बेटा CH3, यहाँ बेटा CH3 और यहाँ बेटा H। देखो यहाँ से सॉरी OH है ये, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H चले जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, ये डिहाइड्रेट हो जाएगा बेटा, और डिहाइड्रेट होकर आपको क्या मिल जाएगा, ये इस तरीके से कंपाउंड मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, जो कि हमारा इससे मैच करता है। तो मतलब ये हमारा कंपाउंड A है, इसको आप डिहाइड्रेट करो तो आपको कंपाउंड B मिलेगा, इसको आप ओजोनेसिस करो तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। बहुत सिंपल है, रिवर्स वे में जाना है, उल्टे वे में आना है कि क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को एनालाइज करो, आपको रिएक्टेंट मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो डिहाइड्रोक्लोरिनेशन मोस्ट इजीली व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। बहुत सिंपल है बेटा, एक बात समझो बेटा, अल्कोहलिक KOH आपको ट्रीट करवा रहा, बोल रहा है कि किस वाले केस में वो सबसे इजीली रिएक्शन हो जाएगी। अब अल्कोहलिक KOH क्या करता है, E2 टाइप की रिएक्शन दिखा है। E2 बोले तो देखो इस तरीके से कि सपोज आपके पास एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, अल्कोहलिक KOH मतलब C2H5 O नेगेटिव और K पॉजिटिव। ये O नेगेटिव क्या करता है, यहाँ से बेस को, यहाँ पे बेस यहाँ से H को उठाता है और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, यहाँ से Cl बाहर निकला और ये C डबल बॉन्ड C। तो वो हाइड्रोजन और क्लोरीन निकला, इसलिए क्या बोलते हैं इसको डिहाइड्रोक्लोरिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। अब एक बात समझो, ये जो बेस है बेटा, ये जो बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल जो भी कह लो, इसलिए सभी बेस कहेंगे कि हाइड्रोजन को उठा रहा है। तो ये बेस उस हाइड्रोजन को इजीली उठाता है जो कि लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन से अटैच हो, मतलब कि ऐसा कार्बन जिसके पास में स्टेरिकली क्राउडिंग क्या हो, कम। तो क्या होता है कि ये जो बेस जो थोड़ा सा हल्का सा बल्कि है, ये आसान से अप्रोच करता है और हाइड्रोजन को क्या इजीली उठा लेता है। तो हमेशा याद रखना कि जहां पे हाइड्रोजन की स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसकी स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, तो वो इजीली आके उस हाइड्रोजन को उठा लेगा और रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन नहीं देखना। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से हाइड्रोजन वो उठाएगा। अब कौन कौन से उठाएगा बेटा, देखो ऑप्शन ए देखो, CH3 CH CH3 CH2 यहाँ पे Cl। तो बेटा ये कार्बन तो इसका जस्ट वाला सारा यही है, तो भाई साहब ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा, बड़े वाला हाइड्रोजन लेके जा ही नहीं सकता, इतना क्राउडिंग बैठा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन बी देखो, CH3 CH Cl CH, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे बेटा एक CH3 है और यहाँ पे भी एक H होगा। अब देखो बेटा ये जो बेस है वो बेस इसको भी उठा सकता है, इसको भी उठा सकता है, बट ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री। अब और देख लेते हैं कोई। अब यहाँ पे देखो बेटा ऑप्शन डी देखो बेटा, देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बेस को उठाना पड़ेगा ये वाला कार्बन, जहां पे वो क्या है 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन का फायदा मैं आपको बता रहा हूं कि इसके जो साइड वाले ग्रुप है ये क्या है बेटा, वेरी गुड मिथाइल है। अब आप बोलोगे सर सेम तो यहाँ पे भी था, दिक्कत क्या हो रही थी, दिक्कत ये हो रही थी बेटा कि ये 1 डिग्री कार्बन के साइड में तो क्या इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या 2 मिथाइल ग्रुप है। तो लेस यहाँ पे क्या है, आराम से आएगा, ये उसको उठाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो हमेशा याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन, तो इसका आंसर डी, मतलब कि जो सबसे लेस स्टेरिकली क्राउडेड है वो वाला हाइड्रोजन बेस उठा के लेके जाएगा। ठीक है। अगर हम सबसे मोस्ट बल्कि बेस यूज करते हैं तो आपको पता है हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। अब लिखा है कि 43 हो गया ना बेटा, हाँ 43 हो गया। अब एक काम करते हैं 44 देखते हैं, विच इज द मोस्ट इजिली डिहाइड्रोहैलोजिनेटेड। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी इस टाइप के क्वेश्चन पे, बट यहाँ पे इन्होंने आंसर करेक्ट दे रखा है पीछे और उस वाले क्वेश्चन ने आंसर करेक्ट नहीं दे रखा। तो हमेशा रखना, देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। देखो आप क्या कर दो, ब्रोमीन को निकाल दो, किस तरीके से पॉजिटिव वे में निकाल दो, अगर ब्रोमीन को निकाल दो और वहां पे बना दो क्या बेटा, कार्बोकैटायन बना दो और उस कार्बोकैटायन की देख लो स्टेबिलिटी, जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्शन की रेट क्या होगी, फास्ट होगी। तो आप देख सकते हो जो ऑप्शन 1 वाला है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो ऑप्शन 1 वाला है बेटा उसमें क्या होगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा। जो ऑप्शन सेकंड है उसमें क्या होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा। और ऑप्शन थर्ड तो हम कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि वहां पे क्या है, ब्रोमीन एक sp2 वाले कार्बन से हटा है, जो कि वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो बेटा थर्ड तो क्या तेल लेने, तो नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो बेटा देखो 1 और 2 में, देखो 1 और 2 में 1 में है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और सेकंड में आएगा क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब बच्चा जानता है कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी क्रॉस कॉन्जुगेशन से क्या होती है, ज्यादा। तो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है।
अब ये 45 वाला रिएक्शन में हम कर ही चुके हैं। क्या है देखो, साइक्लोहेक्सिन दे रखा है आपको ट्रीट करवाना है उसको OSO4 से। आपको पता है ये क्या करता है, सिन एडिशन करता है किसका, OH का। तो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, मतलब ये सेम साइड से OH ऐड कर देगा तो ये बन जाएगा बेटा क्या, सिस डायऑल, जो कि हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब 45 हो गया। 46 देखो बेटा, अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैं डायरेक्टली आपको इनकरेक्ट बताता हूँ बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ऑप्शन सी पे ध्यान दो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑड नंबर कार्बन एटम अल्केन इज लोअर देन बोथ ऑफ इट्स इवन नंबर नेबर्स। मतलब बोलना चाहता है कि अगर कार्बन नंबर 3 है, ठीक है, तो ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बट हमेशा याद रखना, जिसका मोलर मास कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम, ड्यू टू द वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सरासर गलत है, हटा दो इसको 46 को। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, पहले आप नोट करो इसको, मैं और क्वेश्चन निकाल दूं बेटा अपने। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 46 देख लिया था हमने। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47 हमको क्या बोल रहा है कि इथाइलिन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू गिव 1,2-डाइब्रोमो, द एंटी एडिशन टेक प्लेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच। अभी भी पढ़ा हमने, पहले पढ़ा बेटा कि अगर सिर्फ ब्रोमीन का एडिशन करवा रहा है किसके साथ, अल्कीन के साथ, तो बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बनता है। अभी देखा था हमने किस तरीके से, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या करो आप इसके अंदर ब्रोमीन डाल दो, डाल दिया थोड़ा सा ब्रोमीन, ये वाला इस पर अटैक मारेगा, ये वाला यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। क्यों अटैक क्यों मार पाता है, देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन रिच इसके पास आता है जो कि नॉन पोलर है, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पे यहाँ से रिपेल कर देता है। इलेक्ट्रॉन रिपेल करने के बाद यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जाएगी तो क्या होगा, जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ट्रीट हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, एक इंस्टेंट स्केल, मतलब कि ये इंड्यूस्ड डायपोल है। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इसी चीज का फायदा उठा के अटैक मारेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा, किस फॉर्म में, ब्रोमीन नेगेटिव के फॉर्म में। अब क्या होगा बेटा, देखो CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये CH2 यहाँ पे Br। सिंस देखो एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ब्रोमीन के पास लोन पे, तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसके पास, और ये बना लेगा क्या, ये बना लेगा इस तरीके से CH3 CH2, और ये इस तरीके से ब्रोमीन, यहाँ पे क्या, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो देखो बेटा ये बहुत सिंपल था। तो आप देखो ऐसा कहाँ पे दे रखा है आपको, सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी, नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन। और इसी वजह से क्या होता है, जब Br नेगेटिव यहाँ अपोजिट साइड से अटैक करता है तो क्या होता है, एक ब्रोमीन यहाँ लगता है और एक ब्रोमीन यहाँ लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों वाला। क्वेश्चन नंबर 48, कायरल सेंटर प्रोड्यूस होगा, यार ये कितने बार करवाएंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या करना है आपको, HBr का एडिशन कर दो, और जहां पे आपको एक ऐसा कार्बन मिले जिसके पास 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर बोलेंगे। अब देख लो बेटा ऑप्शन डी, देखो ऑप्शन डी बहुत सिंपल है। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन ये हार्डली आते हैं एग्जाम के अंदर। देखो ऑप्शन डी क्या दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 48 में, 48 का ऑप्शन डी दे रखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको क्या करना है, HBr का एडिशन करना पड़ेगा। याद रखो सिंपल HBr का एडिशन करना, मार्कोनिको एडिशन से कर दो, क्योंकि पेरोक्साइड वगैरह ऑक्साइड कुछ दे नहीं रखा, तो जब तक पेरोक्साइड नहीं देगा जब तक आप एंटी मार्कोनिको एडिशन नहीं मत करना। तो क्या होगा, सिंपल है, यहाँ पे Br यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोडाइन क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो बन गया बेटा CH3 CH2 CH Br, यहाँ पे क्या होगा CH3। तो वो इस वाला कार्बन एक कायरल बन गया। क्यों कायरल बन गया, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन और एक इथाइल ग्रुप, तो ये भाई सब नया कायरल सेंटर बन गया। तो ऑप्शन 48 का आ गया ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 49, 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन यील्ड 1 मोल ऑफ ग्लाइकोल एंड 2 मोल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। बहुत सिंपल बेटा, देखो बेटा आपस से रिवर्स इंजीनियरिंग करो। जो बेटा ग्लाइकोल क्या होता है, ग्लाइकोल है, ऑल नहीं हो, ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन कार्बन यहाँ पे CHO और यहाँ पे क्या होगा CHO। ठीक है, यहाँ पे OH होगा तो क्या होगा, वो होगा क्या हो जाएगा, ओके एक मिनट बेटा, ओ ग्लाइकोल बोला ना इसने, डायरेक्टली ये दो कार्बन नहीं होंगे, सिर्फ डायरेक्टली CH होगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, इधर समझ में आता है। और आपको एक क्या मिलता है, 1 मोल इसका मिलता है और 2 मोल किसके मिलते हैं, फॉर्माल्डिहाइड के मिलते हैं। तो 2 मोल फॉर्माल्डिहाइड के मिलते हैं, अच्छी बात है, लिख लेते हैं फॉर्माल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे बेटा C डबल बॉन्ड OH और H।
आपको क्या बोल रहा है कि आप बताओ कि किसके ओजोनोलिसिस से हमको ये मिलेगा। सिंपली क्या करना है आपको, कार्बोनिल कार्बन है उनको अटैच कर दो डबल बॉन्ड से, तो इसको भी अटैच कर दो डबल बॉन्ड से, और जो हाइड्रोजन उसको वैसे का वैसे ही रहना। तो क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, डाल दो हाइड्रोजन को, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH2, ये बन गया CH2। और ये आपको कहाँ दिख रहा है बेटा, इस तरीके का कंपाउंड कहीं दिख रहा है क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो बेटा ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। बहुत सिंपल है, जो रिएक्टेंट जो आपको प्रोडक्ट देता है उसको क्या करना है, आपको कंबाइन कर देना वापस से डबल बॉन्ड के साथ, कार्बोनिल कार्बन को अटैच कर देना डबल बॉन्ड से, और आपको क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंट। तब तो क्या करोगे, इसका ओजोनोलिसिस कर दोगे आप, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करो, ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है क्या, कि एक हाइड्रोकार्बन ए है जिसके क्लोरीनेशन से बी मिलेगा, विच ऑन रिएक्टिंग विद अल्कोहलिक KOH चेंजेस इनटू अनदर हाइड्रोकार्बन, द लेटर डीक्लोराइज बेयर्स रिएजेंट एंड फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड ओनली। बहुत सिंपल बेटा, देखो एक बात समझो, ये क्या बोलना चाहता है कि आपको एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा जिसका रिएक्शन करवाओ, पहले क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करो, फिर उसको वो वापस से अल्कोहलिक का ट्रीट करो, फिर वो क्या होगा, वो डीक्लोराइज करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो हमको मिला कि वो डीक्लोराइज करेगा ब्रोमीन वाटर, मतलब क्या है कि वहां पे डबल बॉन्ड आने वाला है। बेटा डबल बॉन्ड के उसने क्या बोला कि उसके डबल बॉन्ड के ओजोनोलिसिस हमको सिर्फ क्या मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। अब हमको पता है फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा वो अल्कीन कौन सी है। जो बड़ा फॉर्मल्डिहाइड सिर्फ मिलता है, मतलब 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के मिल रहे होंगे हमको। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, क्या करो, ये जो कार्बोनिल कार्बन अटैच कर दो डबल बॉन्ड से, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो हमारा कंपाउंड बन गया बी, जो कि क्या है, सॉरी ये कंपाउंड मिल गया सी, हाँ ये कंपाउंड सी बन गया। अब देखो बेटा, अब ये देखो यहाँ पे देखो बेटा डबल बॉन्ड आया, इसका मतलब क्या है, और ये क्या हुआ, पहले यहाँ पे देखो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हुई, मतलब कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है, मतलब एक यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए था, तभी क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे CH2, यहाँ पे H लगा दो। जब आप इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराओगे तो वो H को उठाएगा, यहाँ Cl निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंपल है। अब बताओ मुझे कि ये किसके क्लोरीनेशन से ये बन सकता है, वेरी गुड, इथेन के क्लोरीनेशन से बने होंगे। इथेन के अंदर आप क्लोरीन डालो, क्लोरीनेशन करो, तो आपको इस तरीके से क्लोरोइथेन मिलेगा। फिर आप इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराओ तो एलिमिनेशन होकर आपको इस तरीके से अल्कीन मिल जाएगा। अल्कीन का ओजोनोलिसिस कराओ तो आपको इस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। तो जो हमारा जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट होना चाहिए इथेन होना चाहिए। तो 50 का आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, बहुत सिंपल था, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करना सीख जाओ। ठीक बेटा, कोई दिक्कत हो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को स्प्रेड करो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।